Right now at this store, the N95 mask is out of stock and the prices of normal masks, the surgical masks, have also been doubled. कोरोना वायरस इंडिया में स्प्रेड होने के एक हफ्ते पहले से ही लोगों में इंटरनेट और मीडिया की न्यूज के कारण सभी के दिमाग में एक डर सा माहौल हो गया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि सभी लोग डर के मारे मास्क खरीदने लगे। मार्केट अचानक से आई ये डिमांड पूरी नहीं कर पाया, जिसके कारण कहीं पे मास्क की प्राइस डबल हो गई तो कहीं पे मास्क ही खत्म हो गए थे। मास्क अचानक से हमारी लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाएगा ये हमने कभी सोचा नहीं था। तो चलिए जानते हैं इस मास्क की स्टोरी इन डिटेल में। कोरोना वायरस के डर से लोगों ने जिस तरह से मास्क खरीदना स्टार्ट किया, उसका एक नतीजा ये हुआ कि हमारे डॉक्टर्स और नर्सेस और हमारे हेल्थ केयर स्टाफ जिनको एक्चुअल में इनकी ज़रूरत थी, उनके लिए मास्क कम पड़ने लग गए थे। और ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि दुनिया भर में देखा गया, जिसके कारण अमेज़ॉन पे नॉर्मल लोगों को मास्क बेचना स्टॉप कर दिया और इसका इस्तेमाल डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ के लिए किया गया। ये एक ही रीज़न के कारण WHO ने ट्विटर पे एक मैसेज भी पोस्ट किया था कि मास्क का इस्तेमाल असल में किसे करना बहुत ही ज़रूरी है। बट अब सिचुएशन कुछ ऐसा हो गया कि मुंबई और दिल्ली में सभी के लिए मास्क पहनना बहुत ही ज़रूरी है। मार्केट मास्क की डिमांड पूरी नहीं कर पाई, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि सभी चीज़ का एक प्रोसेस होता है। सभी चीज़ों का प्रोडक्शन कस्टमर के डिमांड के हिसाब से किया जाता है। सबसे पहले मार्केट डिमांड देखा जाता है, उसके हिसाब से प्रोडक्शन किया जाता है, फिर वो होलसेलर्स और रिटेलर्स के थ्रू हम जैसे कस्टमर्स के पास आता है। इस लंबे प्रोसेस के वजह से मार्केट में अचानक से आई हुई डिमांड टाइम पे पूरी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मास्क जो अचानक से इतना पॉपुलर हो गया है और दुनिया में हर एक इंसान के लिए इतना इम्पोर्टेंट हो गया है, इसकी अपनी ही अलग एक हिस्ट्री है। मास्क दुनिया में सबसे पहले 6th सेंचुरी में पर्शियन टोम के ऊपर देखा गया था। आर्कियोलॉजिस्ट पर्शियन टोम के एक्सकवेशन के टाइम पर पर्शियन टोम की तस्वीर खींची थी, जहाँ पर यह देखा गया था कि 6th सेंचुरी के पर्शियन लोग अपना मुंह कवर करने के लिए कपड़े जैसे कोई चीज़ का इस्तेमाल करते थे। इटली के मशहूर एक्सप्लोरर मार्को पोलो जब 12th सेंचुरी में चाइना विजिट किए थे, तब उन्होंने ये नोटिस किया था कि चाइना में जब कोई नौकर अपने राजा को खाना परोसते थे, तब उन्हें सिल्क के कपड़े से अपना मुंह ढकना बहुत ही ज़रूरी था। उस समय के राजा का ये मानना था कि ऐसा करने से नौकर के साथ से खाने की टेस्ट और सुगंध खराब नहीं होती है। 14th सेंचुरी में प्लेग, जिसे ब्लैक डेथ भी कहा जाता है, पूरे यूरोप में बहुत ही तेज़ी से फैलने लगी थी, जिसने लाखों लोगों की जान ले ली थी, जिसके कारण सभी को ये एहसास हो गया था कि मास्क जैसे कोई चीज़ सभी के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। लियोनार्डो दा विंची, जो उस समय के एक मशहूर पेंटर थे, उन्होंने लोगों को ये एडवाइस दिया कि कपड़े को गीला करके मुंह पे लगाने से किसी भी तरीके की जहरीली केमिकल्स फिल्टर की जा सकती है। इस तरह का आइडिया आजकल के इमरजेंसी फायर एस्केप में भी किया जाता है। 16th सेंचुरी में एक फ्रेंच डॉक्टर चार्ल्स जे लोर्मे ने एक मास्क इन्वेंट किया था, जिसे बीक मास्क भी कहा जाने लगा, क्योंकि मास्क पक्षी के चेहरे के आकार में था। इसके अलावा डॉक्टर चार्ल्स ने एक हैट, शॉल, ट्राउजर्स और इसमें एक लकड़ी भी इंक्लूड किया था। कुछ समय में इस प्रोटेक्टिव मेडिकल कॉस्ट्यूम को, जिसे बीक मास्क भी कहा जाता था, उसे लोगों ने डेथ सिंबल का नाम दे दिया। सर्जरी के वक्त कोई डॉक्टर के खांसने और छींकने से उस वाटर ड्रॉपलेट से किसी पेशेंट को जख्म और इन्फेक्शन ना हो, इसलिए पहली बार 1897 में जोहान वॉन मिक्यूलिस, जो जर्मनी के मशहूर सर्जन थे, उन्होंने एक नॉर्मल से हैंडकरचीफ को सर्जिकल मास्क में कन्वर्ट करते हुए सभी को उसकी इम्पोर्टेंस समझाई। 19th सेंचुरी के स्टार्ट में मंचूरिया, जिसे अभी नॉर्दर्न चाइना भी कहा जाता है, वहाँ पर प्लेग की बीमारी बहुत ही तेजी से फैलने लगी थी। इतनी कि ये बीमारी जिसे भी पकड़ती उनकी मौत सिर्फ 2 दिन में हो जाती। दुनिया में ना ही कभी ऐसा कुछ हुआ था, ना ही ऐसा कुछ किसी ने सुना था। उस समय रशिया और चाइना के बीच मंचूरिया के लोगों को इस प्लेग से बचाने के लिए साइंटिफिक रेस चल रहा था। जो भी उन्हें इस प्लेग की बीमारी से बचाता, उस कंट्री को मंचूरिया के इम्पोर्टेंट प्लेसेस का कंट्रोल मिलता। चाइना के यू लैन थे, जिसने अपनी मेडिसिन की पढ़ाई यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से कंप्लीट की थी, अपने एक्सपीरियंस से मंचूरिया के लोगों को मदद करना चाहते थे। मिस्टर यू ने ऐसा एक मास्क तैयार किया जिसमें ट्रिपल लेयर की क्लॉथ लगी थी। मिस्टर यू का इन्वेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हुआ, फिर भी कुछ लोग उनकी इन्वेंशन को डाउट और शक की नज़र से देख रहे थे। उस समय के एक पॉपुलर इंसिडेंट है जहां पर मिस्टर यू ने अपनी थियरी के बारे में एक फ्रेंच डॉक्टर जेरल्ड मेस्नी को एक्सप्लेन किया था कि ये प्लेग एक एयरबॉर्न डिजीज है। बट इस फ्रेंच डॉक्टर ने मिस्टर हू की थियरी को गलत बताते हुए मिस्टर यू की बहुत ही बुरी तरह से इंसल्ट करते हुए कहा कि तुम जैसे चाइनीज मैन से इसी तरह का कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता है। अगले ही दिन जब ये डॉक्टर बिना मास्क के पेशेंट्स को हॉस्पिटल विजिट करने जाते हैं, तभी उन्हें भी ये बीमारी हो जाती है और देखते ही देखते सिर्फ 2 दिन में उनकी मौत हो जाती है।
ये देखकर मिस्टर हु की थ्योरी को सभी बिलीव करना स्टार्ट करते, जिसके बाद मिस्टर हु ने 60,000 से भी ज़्यादा की मास्क का प्रोडक्शन करके उसे सभी लोगों में फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया था। मिस्टर यू ने क्वारंटीन डिक्लेयर किया और प्लेग से मरे लोगों को प्लेग इन्फेक्टेड हॉस्पिटल्स में रख के जला देने का एडवाइस गवर्नमेंट को दिया, क्योंकि उस समय प्रॉपर मेडिकल सेफ्टीज भी नहीं हुआ करती थी और मरे हुए लोगों के कांटेक्ट पे आने पर ये वायरस भी फैल सकता था। ऐसा करने से उस समय लाखों लोगों की जान बच गई। ये देखते हुए बहुत से बड़े कंपनीज ने मिस्टर यू टाइप मास्क बनाना स्टार्ट किया। 3M जो एक फेमस मास्क कंपनी है, उन्होंने 1961 में ब्रा कप से इंस्पायर होकर बबल मास्क का इन्वेंशन किया। इसी तरह से ब्रा कप से इंस्पायर होकर डॉक्टर एलिना बॉर्डनर ने रैड इमरजेंसी ब्रा का इन्वेंशन किया था। डॉक्टर बॉर्डनर ने 1986 में शर्नोबिल न्यूक्लियर एक्सीडेंट में बहुत से बच्चों की जान बचाई थी। उस एक्सीडेंट में बहुत से लोगों ने एनवायरनमेंट में एक्सपोज हुए केमिकल्स को इनहेल किया था, जिससे उनकी रेडिएशन सिकनेस से डेथ हो गई थी और बहुत से लोगों की जान भी चली गई थी। इस एक्सीडेंट से इंस्पायर होकर डॉक्टर एलिना ने रैड इमरजेंसी ब्रा का इन्वेंशन किया। इस इमरजेंसी ब्रा की एक यूनिक चीज़ ये है कि इस ब्रा के सेंटर में एक सेंसर लगा हुआ है। इन केस अगर कभी एनवायरनमेंट में किसी भी तरीके की हार्मफुल केमिकल्स या फिर हार्मफुल पार्टिकल्स प्रेजेंट हो तो इसमें लगी हुई सेंसर की कलर डार्क हो जाती है। इस ब्रा को मास्क में कन्वर्ट करने से 15 सेकेंड लगते हैं। डॉक्टर एलिना को उनके इस इन्वेंशन के लिए 2009 में पब्लिक हेल्थ से नोबेल अवार्ड भी दिया गया था। ये मास्क की वीडियो के लिए जब मैं इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन सर्च कर रहा था तभी मुझे एक खूबसूरत से कम्युनिटी ग्रुप के बारे में पता चला, जिसे SSG ग्रुप भी कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म है सेल्फ हेल्प ग्रुप। इस तरह के ग्रुप पूरे इंडिया में 20 लाख से भी ज़्यादा है। हर एक ग्रुप में टोटल 20 मेंबर्स होते हैं और जो रेगुलरली कुछ पैसे बचाकर एक दूसरे की और सोसाइटी की मदद करते हैं। इसी तरह से इंडिया के 27 स्टेट से 20,000 से भी ज़्यादा SSG ग्रुप ने घर बैठकर 1,90,00,000 मास्क बनाया, जो बहुत ही गर्व की बात है। केन्या में गवर्नमेंट की हेल्प से एक टेक्सटाइल फैक्ट्री को सिर्फ एक हफ्ते में मास्क प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री बना दी गई, जो हर दिन 30,000 से भी ज़्यादा मास्क प्रोड्यूस करते हैं। इस फैक्ट्री में मेजॉरिटी औरतें 8 घंटे के शिफ्ट के हिसाब से काम करते हैं, जिनका 1 घंटे का टारगेट 1200 मास्क बनाना है। वॉशिंगटन पोस्ट मीडिया के इंटरव्यू में जब वहाँ की एक लेडी वर्कर से कोरोना वायरस के बारे में पूछा गया तो उनका कुछ ये कहना था, वी शुड ऑलवेज बी देयर फॉर ईच अदर, दैट्स व्हाट डिजीज हैड टॉट अस। जिसका मतलब ये है कि ये बीमारी ने हमें एक चीज़ अच्छी तरह से सिखा दी है, हम अकेले नहीं रह सकते और हम लोगों को हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए। एक फाइनेंशियल रिपोर्ट के हिसाब से ऐसा कहा जा रहा है कि 2020 से 2024 के बीच ग्लोबल सर्जिकल मास्क मार्केट की बिजनेस वैल्यू $2.41 बिलियन तक की ग्रोथ करने वाली है, जो इस इंडस्ट्री के लिए बहुत ही अच्छी बात है। लाइफ बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। लास्ट तक किसी ने सोचा भी नहीं हुआ कि फेस मास्क दुनिया का नंबर 1 सेलिंग प्रोडक्ट बन जाएगा और हम सबका डेली यूजेबल प्रोडक्ट भी। अगर वीडियो यहाँ तक देख ही लिया आपने, प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मेरा नाम विघ्नेश है, आप देख रहे थे हिस्ट्री ऑफ फेस मास्क इन डिटेल में। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।